सब्सक्राइब केशा। तो कैसे सभी के सभी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। आज मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना कि सबकी जो मेंटेलिटी होती है वो अधिकतर यही होती है कि जो क्लास 6, 7 और 8 है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। यार उसको ना पढ़ना ही क्या है उसके अंदर, वो तो बड़ी छोटी छोटी क्लासेस है। पढ़ना है ना तो हम तो पढ़ेंगे क्लास 9th में पढ़ेंगे, हम 10th में पढ़ेंगे। और यही वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इस मेंटलिटी को आज मैं बदल देती हूँ बिकॉज ये एक बहुत ही बेकार मेंटलिटी है। देखो, क्लास 6, 7 और 8 आपका बेस होता है, तो जहाँ तक बेस प्रिपेयर नहीं होगा तो वहाँ तक हमारी आगे क्लासेस किस तरीके से अच्छी होगी। तो जब हम 6 और 7, 8 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो मार्क्स है वो 9th और 10th में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने आज इस वीडियो को बनाया और मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जिनको अगर आपने क्लास 8 के अंदर फॉलो कर लिया तो आपको आगे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ना इस क्लास की 8 में आने वाली है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है ना कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 8, यही हम सब सोचते हैं। तो अब इसकी 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज अ स्टडी स्पेस। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज करना है। बिकॉज वो वाली जो एक बात होती है ना कि पढ़ने के लिए एक वाइब चाहिए। अब यहाँ पर मैं वाइब का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि गाने सुनते सुनते पढ़ो या फिर किसी शोर शराबे वाली जगह पर पढ़ो। देखो, जहाँ पर एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो वहाँ पर अपने घर के किसी भी जगह पर जहाँ तुम कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाके हमें पढ़ना है। लेकिन हाँ, बेड पर मत पढ़ना बिकॉज उससे क्या होता है ना, हमें नींद जल्दी आने लगती है। बिकॉज वहाँ पर हम थोड़ा लेजी लेजी सा फील करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है स्टे कंसिस्टेंट। अब हमें कंसिस्टेंसी क्यों बनानी है? देखो, हार्ड वर्क तो एक एवरेज स्टूडेंट भी करता है और हार्ड वर्क एक टॉपर भी करता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं और एक टॉपर स्टूडेंट के ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट हार्ड वर्क करता तो है पर वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करता, और टॉपर इसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि अधिकतर स्टूडेंट्स पता ही क्या करते हैं, जो जितने भी एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, एक दिन हम 1 घंटा पढ़ेंगे, दूसरे दिन हम 5 घंटे पढ़ लेंगे, तीसरे दिन तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। इस तरीके से जो आपका जो स्टडी वाले जो ये जो हार्स होता है आप इस तरीके से सेट करते हो, ये बिल्कुल अच्छे नहीं होता है। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, आपको रोज पढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देना है। फिर चाहे आप 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तीसरा हमारा जो स्टेप आता है वो आता है बिलीव इन योर सेल्फ। देखो यार, अब हम कंसिस्टेंट हो रहे हैं, हमने हमारा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। बिकॉज जहां तक अपने पर भरोसा नहीं करोगे तो कैसे आप 95 98 लेकर आओगे अपनी क्लास 8 के अंदर और अपने एग्जाम्स को फोड़ोगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ मैं 95 स्कोर करूँगी, मैं इस 8th क्लास को फोड़ूंगी, मैं फोड़ूंगा, इस तरीके से। तो बिलीव इन योर सेल्फ ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो आता है रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन करना, चलो मैं तुम्हें इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चलो मैं तुम्हें इस क्लास के जो तुम्हारी क्लास की शुरुआत है या जो भी इस ईयर की शुरुआत हम मान लेते हैं, अगर मैं तुम्हें उसके पहले एक डेफिनेशन याद करने को दूँ, तुम उसे पढ़ोगे और फिर तुम उसे रख दोगे। वही डेफिनेशन अगर मैं तुमसे साल के आखिरी में पूछूं अगर मैं तुमसे, तो क्या तुम्हें वो याद रहेगी? तुम में से 99% बच्चों का आंसर होगा नहीं। और आई थिंक ये चीज़ तो सारे स्टूडेंट्स के साथ ही होता है, लेकिन केवल टॉपर्स ही ऐसे होते हैं जो रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो हमें चीज़ें याद कैसे रहेंगी? तो हमें क्या करते रहना है ना कि हमें रिवीजन करते रहना है। इसी जगह पर अगर हम एक और सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे हम क्लास 8 की शुरुआत में मैंने तुम्हें डेफिनेशन दी थी। अगर तुम उस डेफिनेशन को हर महीने हर वीक जब तुम उसे रिवाइज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम उसे नहीं भूलोगे। क्योंकि जिन चीज़ों को हम एक बार पढ़ते हैं 2 बार पढ़ते हैं वो चीज़ें हमारे ब्रेन के शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और जिन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं यानी कि 6 से 7 बार पढ़ते हैं, उनका बार बार रिविजन करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम चाहे कुछ भी पढ़ो या तुम कुछ भी करो, रिवीजन तो तुम्हें हर जगह काम आएगा। ठीक है, अब बात आती है 5वें स्टेप की तरफ जो कि है why। अब देखो यार, ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ में थोड़ा आया नहीं होगा कि ये है क्या, मैं बताती हूँ। अब हम इतनी पढ़ेंगे,
हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, हम हमारे रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, हम इतना सब कुछ अगर कर रहे हैं तो वो कर क्यों रहे हैं, हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको तो सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ते रहेंगे, पर हमारे पास एक हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, यानी कि हमें किसी काम को करना क्यों है। तो आप उसको जब आप क्लियर करोगे तो ही तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे ना। तो क्या ड्रीम है तुम्हारा, क्यों लाना है तुम्हें 95 ये सोचो, क्यों लाना है तुम्हें 98, क्यों फोड़ना है तुम्हें क्लास 8 के अंदर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, या फिर जो भी तुम्हारा रीज़न है कमेंट में मुझे लिख देना। लास्ट लाइन जो है मैंने जो तुम्हारे लिए लिखी है वो है इंजॉय एवरी मोमेंट। हाँ, इंजॉय करो। क्लास 8 के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ते रहो, पूरे टाइम पढ़ते रहो, नींद अच्छे से मत लो। देखो यार, नींद भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हर मोमेंट को इंजॉय भी करो। बिकॉज क्लास 8 में तुम जब आगे क्लासेस में चले जाओगे तब तुम इस क्लास को बहुत ज़्यादा याद करोगे। तो हर एक एक मोमेंट को इंजॉय करना, बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करना, बिकॉज ये क्लास 8 तो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही था। पढ़ते रहो। और जो भी बच्चे जो क्लास 8 में है बट वो स्टेट बोर्ड में है, ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनना। बिकॉज स्टेट बोर्ड में क्या होता है ना, जो क्लास 8 तो होती है वो होती है बोर्ड। तो अब क्या होता है ना कि टीचर्स तो थोड़े से मतलब खौफ बना देते हैं, एक तरीके से तो डर बना के रखते हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ो। किस चीज़ का, कि क्लास 8 तो बोर्ड होती है, इसके अंदर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यार, टेंशन मत लेना, ज़्यादा किसी की बात को हमें ज़्यादा सुनना नहीं है। हमें क्या करना है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगर तुम्हें इसके अलावा किसी और भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो भी लेकर आऊँगी। क्लास 8 की शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन की तरह। कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे हर एक चीज़ कमेंट में लिखोगे ना, मैं तुम सबके लिए उन टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।